वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हुए तथा सत्संग की ओर आगे बढ़ेंगे। उसके पूर्व सभी लोग मिलजुल करके भगवान का नाम लेंगे।
महामृत्युंजय भगवान की जय हो। वंदे महेशम सुरसिद्ध सेवितम भक्तैः सदा पूजितपादपद्यम् ब्रह्मेन्दुवृष्णो प्रमुखैश्च वन्दितम् ध्यायेत् सदा कामदुधं प्रसन्नम्। बोले शंकर भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भूत भावन भगवान महामृत्युंजय भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए सभी आवाहित देवी देवताओं के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए चिरहुला नाथ हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए हमारे इस यज्ञ में दूर दूर अंचलों से अनेक तीर्थों से पधारे हुए हमारे वैदिक आचार्यगण सामवेद माता सरस्वती के आराधक ऐसे हमारे संगीत के आचार्यगण परम आदरणीय जिनके निज निवास पर ये यज्ञ अनुष्ठान सत्संग चल रहा है, ऐसे परम आदरणीय श्री रामायण प्रसाद द्विवेदी जी, आपका समस्त परिवार इस सत्संग कथा प्रांगण में बैठे हुए हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठ श्रद्धालुजन, माता और जानकी अनुसुईया जी का अनुसरण करने वाली हमारी मातृ शक्ति देवियों, आप सभी को शिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भाग्योदय न बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारम् नाशं विधाय हि ततो दयते विवेकः। कहते हैं कि हमारे जीवन के अभिमानी पाप या तो समाप्त हो गए हों अथवा हो रहे हों, पूर्व जन्म का जो संचित पुण्य है उसका जब उदय होता है तभी भगवान के यज्ञादि कार्य करने का, पुराण श्रवण करने का, सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे सौभाग्यशाली हम सब हैं जो भगवान महामृत्युंजय देवाधिदेव महादेव भगवान महामृत्युंजय भोलेनाथ का
हम सब लोग उनकी पावन चरण शरण ग्रहण कर रहे हैं। भूत भावन भोलेनाथ का हम लोग कृपा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे सौभाग्यशाली हम सब लोग हैं। कल की चर्चा में आप लोगों को माता सती के चरित्र को श्रवण कराया गया और ओम नमः शिवाय की महिमा, भगवान शिवलिंग की महिमा, शिव पुराण महात्म्य की कथा में जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, उसकी कथा का आप सबने श्रवण पान किया। यहां पर सत्संग चल रहा है। बस आप कोई भी पुराण सुने, यज्ञ सुने, विद्वानों का सत्संग सुने, उस कथा में, उस पुराण में एक ही बात निकल करके आती है कि आप भगवान की शरणागति ग्रहण करें। क्योंकि जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, करेंगे, तभी हम सबका कल्याण हो सकता है। क्योंकि ये मनुष्य का जो जीवन है, ये परम सौभाग्य से, पर्याय से प्राप्त होता है। मैं नित्य अपने सत्संग कथा में चर्चा करता हूं कि हमने पूर्व में बहुत धन कमाया था, ऐश्वर्य कमाया था, बल कमाया था, पराक्रम कमाया था, परिवार बड़ा था, इसलिए मनुष्य का तन प्राप्त नहीं हुआ। हमने बहुत धर्म का कार्य किया था, पुण्य संचित किया था, इसी पर मनुष्य का तन प्राप्त हुआ। और यह कलयुग चल रहा है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव भगवान बतलाते हैं, सुखदेव भगवान बतलाते हैं राजा परीक्षित जी को कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लंघ्यते सम्यक् कलवके शव कीर्तना। ये श्रीमद् भागवत पुराण में श्री वेदव्यास महाराज जी ने लिखा है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को बतला रहे हैं, सूत जी शौनकादि ऋषियों को बतला रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा। ये जो मनुष्य का शरीर है, ये बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो मनुष्य का तन प्राप्त हुआ तो हम लोग क्या करें, क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या कर्म है, क्या कर्तव्य है। वैसे तो 16 कर्म मनुष्य को नित्य करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है। लेकिन 16 कर्म ना कर सके तो 6 कर्म करे। क्या क्या? संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवं तथा आतिथ्यम हठ धर्मारण दिने दिने। 6 कर्म: प्रातः स्नान, सूर्यार्घ, संध्या भगवान का पूजा, जप, आए हुए अतिथि का सत्कार, माता पिता के प्रति आदर, गुरु के प्रति आदर, प्रातः काल उठते ही परमात्मा का दर्शन। ये मनुष्य का
दैनिक कर्म है। 24 घंटे में 12 घंटे तो सोने में निकल जाता है, कुछ ही समय अपने काम काज से बचता है, तो क्या करें, परमात्मा का नाम लें। उसी में हम सबका कल्याण छिपा है। महामृत्युंजय भगवान की शिव पुराण में, लिंग पुराण में अनेक कथाएं हैं। शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण, जिसमें कल्याण छिपा हुआ है। शिव शब्द में कल्याण छिपा हुआ है। जो भगवान शंकर जी का एक बार भी प्रेम से नाम लेता है तो उसका भी परम कल्याण हो जाता है। भगवान शंकर जी का श्रद्धा युक्त होकर के एक बार भी जो भगवान का नाम लेता है उसका भी कल्याण हो जाता है। यहाँ पर मैं भगवान महामृत्युंजय देवाधिदेव महादेव की विशेष यहाँ पर चर्चा हो रही है, किया जा रहा है, और साथ में हम लोगों को दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए, इन सब विषयों को स्पर्श करते हुए कथा सत्संग क्रम की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे क्रम भगवान के शिव पुराण में भगवान के विवाह का प्रसंग आता है कि भगवान भोलेनाथ का विवाह कैसे संपन्न हुआ। तो आइए उस कथा प्रसंग में जाने से पूर्व थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं कि हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम सीता राम, ओ हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम सीता राम, ओ हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम सीता राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम सीता राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम सीता राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम 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 राम, ओ हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम
आता है कि भगवान भोलेनाथ का विवाह कैसे संपन्न हुआ। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का विवाह तय कहा हुआ माता पार्वती के साथ। राजा हिमांचल जिनके पिता हैं मैना माता जी हैं, ऐसे माता भगवती पार्वती से भगवान शंकर जी का विवाह तय हो गया, सुनिश्चित हो गया। बारात की तैयारी होने लगी। भगवान भोलेनाथ की बारात जाना है, गोधूली बेला का समय आने वाला है। पूर्व काल में क्या होता था कि सूर्य अस्त हो रहे हैं, दिन का विश्राम होता हो, सायं बेला प्रारंभ जहां पर होता हो, उसी गोधूली बेला में पहले द्वारचार लगा करता था। तो जो नंदी भृंगी हैं भगवान भोलेनाथ के सेवक, बोले प्रभु अभी तक तो आपको सजाने के लिए, क्योंकि स्वर्गलोक में सारे देवता अपने अपने वाहन सजाने लगे, बारात की तैयारी करने लगे, लेकिन भगवान शंकर जी के को तैयार करने वाला भगवान भोलेनाथ को तो छोड़िए, उनके वाहन को कोई तैयार करने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है। इधर देवता लोग सब अपना अपना विमान सजा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और यमराज भी अपने भैंसे को रगड़ रगड़ करके स्नान करा रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को स्नान करा करके सुंदर पुष्पों से अलंकृत कर रहे हैं, सुसज्जित कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। सभी अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं।
लेकिन भगवान भोलेनाथ को सजाने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। नंदी और जो भृंगी हैं ये भगवान के पार्षद हैं, सेवक हैं। उन्होंने कहा प्रभु अभी तक तो आपको कोई सजाने वाला नहीं आया, अगर आपकी आज्ञा मिले तो हम ही आपका श्रृंगार कर दें। अगर आपकी अनुमति मिले आज्ञा मिले तो मैं ही आपका श्रृंगार कर दूं। भोलेनाथ ने सोचा कि ये हमारे सेवक हैं, बालक हैं, इनका मनोबल ना टूटे, इनका उत्साह कम ना हो, इसलिए भोलेनाथ ने आज्ञा दे दिया कि बच्चों करो श्रृंगार। अब भोले बाबा का श्रृंगार नंदी भृंगी कैसे करें? बोले चलो कि लगे सवारन सकल सुर, अबाहन विविध विमान, अहो ही सगुन मंगल शुभद, करहि अपसरागान। कहते स्वर्ग लोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, देवता लोग अपने अपने वाहन सजा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को सजाने वाला कोई नहीं। दूतों ने आज्ञा लेकर भोलेनाथ को सजाने के लिए उद्यत हुए। तो कैसे सजाया जाए भोले बाबा को? तो जो काल को कामदेव को भस्म करते समय जब भगवान के केश बिखर गए थे, जटा बिखर गई थी, तो नंदी भृंगी ने सबसे पहले जटा को लेकर के संवारा। भगवान भोलेनाथ के जटा को संवारा तो जब जटा एकत्रित किया तो टोपी जैसा बन गया, मुकुट जैसा बन गया। तो नंदी भृंगी ने कहा कि वाह प्रभु, आपस में चर्चा किया कि एक काम तो हो गया, भोलेनाथ का जो है ये मुकुट तो बन गया, लेकिन अब इसमें दूल्हा सरकार को एक मोर लगती है। उत्तरांचल में मोर उस प्रकार का ज्यादा चलता है, यहाँ भी चलता ही होगा कि वो जो मोर है उसके ऊपर जो लगता है तो उसमें जो लड़ियां हैं वो लटकती रहती है चारों तरफ दूल्हे सरकार। तो और ऊपर से जो पीला कपड़ा, पियरी आदि, उसको जो भी अपने क्षेत्र के हिसाब से बोलते हैं, वो सब पहना जाता था। तो नंदी भृंगी ने सोचा कि अब भगवान का जटा तो संवर गया, मुकुट बन गया, लेकिन इसके ऊपर जो सेहरा है उसको कैसे बनाएं? तो श्रृंगार करने के लिए उद्यत होकर के बोले भोले बाबा चिंता मत करिए। गए 25-30 सर्प, पतले पतले सर्प, उनको ले आए और सर्पों को जो है मुकुट में बांधने लगे। कहते हैं कि मुख को ऊपर कर दिया और पूंछ को जो है नीचे कर दिया। 25-30 सर्पों को जो है भगवान भोलेनाथ के मुकुट के ऊपर मोर के रूप में धारण करवा दिया। अब वो जो सर्प थे वो हन को ताने ऊपर खड़े हो गए और भोले बाबा को बार बार उन सर्पों का जो पूंछ है वो टकराता था। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करवा रहे हैं। अब और श्रृंगार भगवान का कैसे किया जाए, ऐसा विचार मंथन किए। बोले चलो मोर तो लग गया, मुकुट तो बन गया प्रभु का, अब कान में ये जो बाला आदि हैं,
कंकन आदि जो हैं इनको सजाया जाए। तो फिर पतले पतले सर्प गए और एक ही कलर के बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। एक ही कलर के पतले पतले सर्प ला करके कुंडल डाल दिया, भुजा में भुजाबंद डाल दिया और बिच्छुओं को ला करके यहाँ पर लटका दिया। अद्भुत श्रृंगार भगवान का कर रहे हैं। आपस में चर्चा कर रहे हैं कि देखो कितना सुंदर श्रृंगार प्रभु का हम लोग कर रहे हैं। भगवान मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। अब नंदी भृंगी ने कहा कि अब तो बहुत बढ़िया हो गया, अब मुकुट भी बन गया, मोर भी बन गया और अब कुंडल आदि भी ये भी हो गया, अब क्या कसर है? तो बोले अभी जो है दूल्हे सरकार को श्रृंगार किया जाता है। आजकल लोग बढ़िया श्रृंगार हो जाता है, उस समय ये सब कहाँ मिले। तो अभी हाल में ही एक मुर्दा जला हुआ था, तो गए बोले भाई प्रेम पाउडर कुछ लगाओ। तो गए जो चिता की भस्म थे ताजा ताजा उसको लेकर के आए और भोले बाबा के पूरे शरीर में अंग में जो है लेपन कर दिया, लगा दिया। भोले बाबा जो है अद्भुत श्रृंगार प्रभु का हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। उन्होंने कहा कि भगवान का अद्भुत श्रृंगार हो रहा है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, 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 नयननीत उपवीत भुजंगा, नयननीत उपवीत भुजंगा, नयननीत उपवीत भुजंगा, नयननीत उपवीत भुजंगा, गरल कंठ पुरनर सिरमाला, गरल भगवान भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। चिता का भस्म लाए भगवान के पूरे शरीर पर धारण करा दिया। अब क्या बचा है? तो बोले अभी एक दूल्हे के गले में माला होनी चाहिए। तो माला कहाँ मिले? तो फिर से पुनः जहां पर श्मशान घाट था वहीं गए और वहां पर कुछ नरमुंड माला पड़े थे। उसी नरमुंड मालाओं को ला करके भगवान के गले में धारण करा दिया।
और सारे जो अपने लिए भी वो मुंड की माला रख लिया कि जब बारात चलेंगे तो हम लोगों को भी आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से भगवान शंकर जी का नंदी भृंगी उनके सेवक सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। भोलेनाथ मन ही मन बहुत गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। अब बोले कि अब क्या कसर रह गई भगवान के श्रृंगार में? तो बोले भगवान को भस्म लग गया, कुंडल मोर लग गया, अब इसके बाद कुछ वस्त्र पहनाया जाता है। तो वस्त्र कैसे पहनाए? तो बोले प्रभु वस्त्र तो कोई, नंदी भृंगी ने भगवान से कहा कि भोलेनाथ कुछ दूल्हा सरकार को वस्त्र होना चाहिए। तो बोले अब यहाँ कहाँ से हम वस्त्र पाए कैलाश पर्वत पे, चलो ऐसे ही चलने दो। अरे नहीं सरकार, आप जो है दूल्हा सरकार बनकर के चल रहे हैं और वहां पर लोग हंसेंगे, ऐसे जाना उचित नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा फिर बताओ क्या फिर पहने, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले सरकार हमारे पास इसका उपाय है। तो भगवान भोलेनाथ जिस बाघंबर में बैठते थे उसी बाघंबर को लेकर के और भगवान को धारण करा दिया। अच्छा इतना कड़ा होता है वो कि वो जैसे पहनाए तो वो छूट जाए। अब क्या करें? तो जल्दी से ही एक पतला सर्प को गए लाए और लंबा सर्प को ला करके भगवान के कमर में लपेट दिए। नंदी ने कहा कि तुम्हारी ड्यूटी है, कहीं भी अगर हम लोग बारात में नाचने लगे तो तुम कुछ मत करना, और नहीं बड़ी बदनामी हो जाएगी। तुमको बिल्कुल लपटे रहना है, बेल्ट बंद करके लपटे रहना है। आज हम लोग जैसे बेल्ट लगाते हैं उसी प्रकार से कमर में बाघंबर पहना करके सर्प को बांध दिया। अब इस प्रकार से भगवान का अद्भुत श्रृंगार नंदी श्रृंगियों ने किया। अब विचार किया कि अब बारात जो है निकलनी चाहिए। इधर देवता लोग वहां आए और देवता लोग आकर के जब देखे, खास तौर से दूल्हा को देखने के लिए माताएं बड़ी इच्छुक रहते हैं कि दूल्हा सरकार का कैसा श्रृंगार हुआ है, चलो देखते हैं, क्योंकि माताएं भी बारात जा रही हैं। तो देवताओं के साथ माताएं वहां पर उपस्थित हुई और भगवान का वह विकराल भेष देख करके अद्भुत बहुत चिंतित हो गई और आपस में चर्चा किया कि ऐसे दूल्हा के लिए कौन सी दुल्हन बनी होगी। बताओ कौन पिता अपने बेटी का हाथ ऐसे दूल्हा को प्रदान करेगा। ऐसा आपस में चर्चाएं होने लगी। नारायण प्रभु ने सोचा कि अगर इनके साथ हम जाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि सरकार अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लोग आगे चलें। भोलेनाथ सब मन की बात जानते हैं, उन्होंने आज्ञा दे दिया कि हाँ आप लोग आगे आगे चलें, हम तो अपने सेवकों के साथ ही आएंगे। सेवकों ने कहा सरकार अभी जनेऊ की कमी है, तो बासुकी नाग को ला करके जनेऊ भी धारण करा दिया। इस प्रकार से भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया है कि विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता, विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता, विष्णु
कौन बने, साथ में कौन चले। नंदी भृंगियों ने कहा सरकार बाराती तो दूल्हे के साथ आवश्यक है, होना चाहिए। तो बाराती कौन? अरे बोले हमारे है ना, जो हमारी मंडली है वही हमारे साथ चलेगी। बोले सरकार कार्ड वोट तो नहीं दिया, अब बारात आज ही जाना है, आप बोल रहे हैं कि वही चलेंगे, अब बताइए वो कैसे आएंगे। तो भोलेनाथ ने कहा कि हमारे बारातियों को कार्ड की आवश्यकता नहीं होती। वैसे भी आप देखते होंगे कि जब कोई भी हम शुभ कर्म, मांगलिक कर्म, बारात आदि जब निकालते हैं तो प्रथम गणेश जी का निमंत्रण, माता भगवती का, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का, अनेक देवी देवताओं का, अपने कुल देवता, पितृ देवता, ग्राम देवता आदि सभी को आमंत्रित करते हैं। लेकिन कभी ये नहीं कहते कि हे भूत देव जी आप हमारे विवाह बेला में बारात में पधारिएगा, आप आमंत्रित हैं, आकर के बेटे बहू को आशीर्वाद दीजिएगा, ऐसा कोई नहीं कहता। वो अपने आप ही प्रकट होते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि उनको निमंत्रण की जरूरत नहीं है, क्या किया जाए? तो भगवान ने आदेश दिया भृंगी को, तो वो अपनी जो है तुमड़ी को लेकर के उसको बजाना प्रारंभ कर दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे हर हर महादेव का शब्द सुने वो सारे भूत प्रेत आकर के उमड़ गए, आकर के सब इकट्ठे हो गए। अब भूत प्रेतों का जो वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि नाना प्रकार के भूत प्रेत, कि विष्णु कहा अस बिहसि तब, अब बोल सकल दिशराज, अब बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज, कि पर अनुहारे बारात न भाए, पर अनुहारी बारात न भाए, पर अनुहारे बारात न भाए, पर अनुहारी बारात न भृंगी ने अपना तुमड़ी को बजाया तो सब भूत प्रेत वहां इकट्ठे हो गए, हर हर महादेव कहते हुए सब इकट्ठे हो गए। अच्छा, भूत प्रेत कैसे होते हैं? कहते हैं कि किसी के आंख हैं, किसी के आंख ही नहीं, किसी के पांव ही नहीं है तो किसी के पांव ही पांव है, कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई नेत्रहीन है, अनेक प्रकार से ऐसे नाना विविध प्रकार के भूत प्रेत एक जगह से नहीं अनेक जगहों से भूत प्रेत पधारे। सब मुंडमाल जो खोपड़ी है उसको लेकर के चल रहे हैं। कहते हैं पूर्व काल के समय में आप लोगों को याद होगा कि जो बुजुर्ग लोग थे वो अपना लोटा और गिलास लेकर के चलते थे। खास तौर से गांव में निमंत्रण आदि होता था तो अपना पात्र ही लेकर जाते थे। तो भूत प्रेत भी अपना पात्र, वो मुंड की माला खोपड़ी को लेकर के बारात
सज चुकी है, चलने के लिए तैयार, पूरी तैयारी हो गई। इधर नंदी महाराज जी ने आदेश पा करके अपना श्रृंगार किया, आकर के खड़े हो गए। भोलेनाथ इसमें पधारिए। भोलेनाथ नंदी बाबा के ऊपर अपने वाहन पर सवार होकर के चल पड़े। अब इधर देवता लोग आपस में मंत्रणा किए कि ये सब भूत प्रेत को लेकर के आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को पहले ही चल करके अपना स्थान जमा लेना चाहिए, क्योंकि वहां हम गए और इनको देखेंगे तो बारात का स्वागत भी बड़ी मुश्किल से हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को अभूत प्रेत कैसे हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, विरूपत कर को बहु बलवाहू, बल कर को बहु बलवाहू, विपुल नयन को नयन बेरा, 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 कहते हैं कि अनेक प्रकार के भूत प्रेत वहां पर इकट्ठे हो गए। कैसे कैसे प्रकार के, डाकनी, साकनी, पिशाचनी, राक्षसी, राक्षस, अग्नि, बैताल, जिन्न, तमाम प्रकार के भूत प्रेत सब इकट्ठे होकर के बारात के लिए उद्यत हुए। भगवान अपने वाहन में सवार होकर के हिमांचल राजा की ओर चल पड़े। रास्ते में देवताओं ने मंत्रणा किया कि हम लोग जल्दी से पहुंचे, और नहीं तो बारात का स्वागत भी हो पाए कि ना हो पाए। तो जल्दी जल्दी बारात लेकर के बढ़े, और वहां हिमांचल राजा सब लोगों को बारात के स्वागत में लगाए हुए थे कि तन के न कौवत तीन पावक, कौआ पावन धते सरे, तन के न कौवत तीन पावन, कौआ पावन धते धरे, शरण कराल कपाल कर सब सद को नित नर धरे, शरण कराल कपाल कर सब सद को नित नर धरे, स्वाद सुवर्ण काल गुण बंधे सनग जन को करे, हरि भाग सुवर्ण काल मुख गण देश अगणित को करे, भक्त भेद विसाद जोग जमात वर्णत नहीं बने, भक्त भेद विसाद जोग जमात वर्णत नहीं बने। सज्जनों कहते हैं कि कोई बहुत दुबला है तो कोई मोटा है, अनेक भेष धारण करके ये भी बारात को लेकर के चल दिए कि नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, अदेखत यति विपरीत, अबोलहि वचन विचित्र विधि। बारात कैसी है, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जस दुलहूं तसे बनी बरात, जस
कहते हैं कि सब बाराते तैयार होकर के चल पड़े और इधर जो देवताओं का समूह था वो पहले जाकर के पहुंच गया। बारात के जलवासे में सारी स्वागत की तैयारी के लिए लोग लगे हुए थे। आगे भगवान विष्णु को देखा। एक बुजुर्ग ने जब देखा भगवान विष्णु को तो बहुत प्रसन्न हो गए। आकर के पूछा, मैं जान गया कि दूल्हा सरकार आप ही हैं। तो भगवान विष्णु ने, नारायण प्रभु ने कहा कि दादाजी दूल्हा सरकार तो पीछे हैं, मैं तो बाराती हूँ। बड़ा प्रसन्न हो गए। जो वहां के स्वागत करने वाले, अगवानी करने वाले थे, सुंदर बारातियों को जब देवताओं के समूह को देखा तो अति प्रसन्न हो गए कि जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बड़े प्रसन्न स्वागत में लग गए। अब सब स्वागत करने लगे, जलपान कराने लगे। इधर तुरंत ब्रह्मा जी ने एक मीटिंग तुरंत ली कि जल्दी से आप लोग जो है जलपान आदि कर लो, और नहीं बारात आ जाएगी तो जलपान मिले या ना मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जल्दी ही सब जलपान करने लगे। एक बुजुर्ग जो अगवानी में थे, बारात का स्वागत कर रहे थे, जलपान करा रहे थे, तो बुजुर्ग जल को लेकर के, शरबत को लेकर के एक देवता को दे रहे थे, बाराती को पिला रहे थे। और तब तक भोलेनाथ का जो समूह है बारात का, हर हर महादेव, हर हर महादेव शब्द की आवाज जब सुनी, उस बुजुर्ग ने, जो बारात का स्वागत बुजुर्ग कर रहा था, जब देखा, बच्चे बारात देखने के लिए आए थे, माताएं भेजे थी कि जाओ दूल्हा सरकार को देखना, बारात को देखना। उस बुजुर्ग ने जब देखा कि ये तो भूत प्रकट हो गया, ये कहां से आ गया, तो जान बचा करके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, ये अचानक ये राक्षस कहां से प्रकट हो गया, अब हमारे प्राण पखेरु बचेंगे कि नहीं। हे भगवान, हमारी रक्षा करना, दोबारा बारात का स्वागत करने मैं कभी नहीं आऊंगा। प्रार्थना करने लगा और भगा। बच्चे आए थे बारात को देखने, तब तक और भगवान के पार्षद वहां भूत प्रेत आदि पहुंच गए। भूत प्रेत कैसे थे कि अंधे काने लूले लंगड़े और कान के बहिरा, अंधे काने लूले लंगड़े और कान के बहिरा, अंधे काने लूले लंगड़े और कान के बहिरा, अंधे काने लूले लंगड़े और कान के बहिरा। ढोल बजावत, चंग बजावत, ताल लगावे कहिरा, ढोल बजावत, चंग बजावत, ताल लगावे कहिरा। मूर्तन के खोपड़िया जपतिया देखो राम लीले, मूर्तन के खोपड़िया जपतिया देखो राम लीले, मूर्तन के खोपड़िया जपतिया देखो राम लीले, मूर्तन के खोपड़िया जपतिया देखो राम। चल भे भोला के बरतिया जपतिया देखो राम, चल भे भोला के बरतिया जपतिया देखो राम। हर हर महादेव कहते हुए जैसे भूत प्रेत वहां पहुंचे,
तो एक तो जान बचा करके वृद्ध भगा कि हे प्रभु आज हमारे जान की आप रक्षा कर दीजिए, दोबारा बारात की स्वागत करने मैं कभी नहीं आऊंगा। बच्चे आए थे देखने, और जैसे इनको देखे चुड़ैल आदि को, भूत प्रेत को, भागो भागो भागो, ये कैसी बारात है, अरे ये बारात नहीं है, ये तो यमराज की सब सेना आई हुई है। ऐसा करके बच्चे सब वहां से भाग पलायन हो गए। सज्जनों, कहते हैं कि इस प्रकार से बच्चे इतना कांप रहे थे, इतना डर गए थे कि घर में जाकर के जल्दी गेट बंद किया। माताएं बोली, बेटा इतना क्यों तुम जो है क्यों डरे हुए हो, क्या बात है? अरे माता जी जल्दी दरवाजा बंद करो, खिड़की भी बंद करो, अगर एक भी घुसने पाया तो कोई नहीं बचेगा। क्या हुआ बेटा, क्यों इतना तुम डर रहे हो? माताओं ने पूछा। अरे बोले बारात आने वाली है, आप तो हमको बारात देखने के लिए बोले थे, और वहां तो यमराज के दूत सब उपस्थित हैं, भूत प्रेत, अरे क्या बताऊं, किसी तरह तो जान बची। माता जी अब दोबारा बारात देखने के लिए मत भेजना, अगर भेजी भी तो हम जाने वाले नहीं हैं। इस प्रकार बच्चों को बहुत भय हो गया। कि प्रथम ही गिरे बहु गृह समराए, प्रथम ही गिरे बहु गृह समराए, जहाँ जो होता तहाँ सब छाए, जहाँ जो होता तहाँ सब छाए। वैसे सब डर के मारे भाग गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आपको जिन जिन ने जलपान कर लिया है तो ठीक है, पहले ही बताया था। सब देवता लोग जो है इधर उधर होने लगे। इधर जैसे पता चला बारात आ गई है तो माता मैना जी ने जो है आरती की थाल, सोने की आरती में थाल सजा करके सुंदर श्रृंगार करके बारात का स्वागत करने के लिए आई हैं। कि नगर निकट बारात सुन आई, पुरखर भरो शोभाय अधिकाई। अब करी बनाव सजे वाहन नाना, चले लेन सादर अवगाना। अहि हर्षे सुर सेन निहार,
नहीं देख अति भय सुखारी। और शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, और बिडर चले वाहन सब भागे। सब भाग खड़े हुए, कोई बारात का स्वागत करना नहीं चाह रहा है। और धर धीरज कहाँ रहे सयाने, अब बालक सब लय जीव पराने। अब गए भवन पूछहि पितु माता, अब कहीं वचन भयो कंपित गाता। अब कहीं काह कहीं जाय न बाता, अजम कर धार कियो बरियाता। अबर गौराह बसह असवारा। लोगों ने क्या चर्चा किया कि ये जो बर आया है ये बौरा है। ये तो बौरा बर से पता नहीं कैसे ये देखे सुने कैसे, सब चर्चा का विषय बन गया। और ये भूत प्रेत को ले आया है कि बर बौराह बसह असवारा। अब्याल कपाल विभूषण छारा। इस प्रकार से जब लोगों ने देखा, माता मैना ने थाल को सजा करके जब आई, कलश को लाई, जो वहां की माताएं थी श्रृंगार करके कलश लेकर के आई। और आरती को जैसे उतारना चाहिए और जैसे भगवान की ओर मुख कमल की ओर जब देखा, तो मैना थाली को तुरंत फेंक करके वहां से डर करके भाग गई। जा करके विचार करने लगी। जब उनको पता चला कि यही पार्वती के लिए जो दूल्हा है यही है, तो उस समय किसी ने कहा कि ये दूल्हा देखा कौन था, बारात ये शादी कौन तय किया था। माता मैना को नारद जी याद आ गए और नारद जी की क्या हाल हुई होगी वो तो वो समय ही जान रहा है। माता ने जो है बहुत कुछ नारद जी को बोला और ब्रह्मा जी को भी कहा कि विधाता ने बड़ा, विधाता का भी विधान बड़ा उल्टा नजर आता है। इतनी सुंदर कन्या हमारी मृगलोचनी और ये मरकट एक ऐसा विधाता का विधान है, कैसी लेखनी लिखते हैं। कुछ भी हो, मैं अपनी कन्या को लेकर के पहाड़ से कूद जाऊंगी, वृक्ष से कूद जाऊंगी, आग में झुलस जाऊंगी, लेकिन अपनी कन्या का विवाह इस बौरा वर के साथ मैं करने वाली नहीं हूं। सज्जनों, नारद जी आए, ब्रह्मा जी आकर के समझाए कि देवी आप अब द्वाचार का समय हो रहा है, लगन छूट जाएगी, आप इस प्रकार से चिंता ना करें। उन्होंने समझाया कि ये जो पार्वती है ये जन्म जन्मांतर की भोलेनाथ की पत्नी है। पूर्व में सती के रूप में रही हैं और आज पार्वती के रूप में। माता पार्वती ने तपस्या किया, तब जाकर के भोले बाबा प्राप्त हुए। माता पार्वती ने भी कहा कि माता आप चिंता ना करें, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब लिख ही दिया है तो उसको, उस विधान को तो आप बदल नहीं सकते, इसलिए हमारा विवाह आप होने दीजिए। जब हिमांचल जी को, मैना जी को ब्रह्मा जी ने समझाया, बतलाया सब, ये साक्षात जगदम्बा है, ये नारायण है,
तब सुंदर जो है पीतांबर भगवान को देवता लोग पहना करके मंडप के नीचे लाए। बड़े बड़े तपस्वी मुनि महात्मा सुंदर स्वस्ति वाचन गान किया। वेद मंत्रों से वैदिक विधि विधान के अनुसार पहले प्रथम गणेश जी का पूजन किया। प्रश्न ये उठता है कि भगवान भोलेनाथ के पुत्र गणेश जी हैं, तो फिर गणेश जी का पूजन कैसे? ये सब अनादि देव हैं, इनके न आदि का न अंत का कोई पता नहीं है। भगवान का जो है सुंदर विवाह संस्कार संपन्न हुआ। विदाई का समय आया, माता ने पार्वती जी को कहा, चरणों में गिर गई कि हे बेटी, तुम साक्षात देवी हो और भोलेनाथ से क्षमा मांगी कि जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हो उसको क्षमा करिएगा। और एक बात कह करके बेटी को विदा किया कि हे बेटी, पत्नी का धर्म है कि अपने पति के चरणों में अनुराग रखना उसका परम कर्तव्य है। तुम जाना अपने पति की सेवा करना, कभी कोई ऐसी शिकायत का मौका न देना। माताओं को भी यही चाहिए कि अपनी कन्या को पुत्री को यही समझाएं कि अपने स्वभाव को अनुकूल बना करके आप वहां रहे, सब अनुकूलता बन जाती है। इस प्रकार से माता पार्वती को समझा करके वहां से विदा किया। बारात वहां से लौट करके आई और वहां सुंदर जो है सब मंगल गीत होने लगे, वेद मंत्र। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आए, सभी लोग ने मंगल गीत गाया, विवाह का उत्सव मनाया। आइए एक सुंदर भगवान के उस विवाह जो मंगल बेला में गीत है उसमें हम सब लोग शामिल हों। और इसके बाद आरती का समय भी हो रहा है, तो एक मंगल गीत भगवान भोलेनाथ के बारात के संबंध में गान करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, महामृत्युंजय भगवान की जय हो। हरि ओम। शौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज रे प्रिया ढलाए। शौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज
शानंद विवाह संपन्न हुआ। आगे चल करके कहते हैं कि खड़ानन कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और आगे बहुत सारी कथा हैं। अंत में यही मैं कह करके अपने वाणी को विश्राम दूंगा। यहाँ पर तो सत्संग रूपी कथा चल रही है। बस हम सब लोग भगवान के पाद पद्मों में मन लगा करके जितना समय मिले नित्य भगवान की सेवा करते रहे, साधु संतों की सेवा करते रहे। माता पिता साक्षात हमारे देवता हैं, जिनके चरणों में तीर्थ का वास होता है। ऐसे माता पिता की सेवा करते रहे। भाई भाई में, परिवार में, आपस में संबंध कैसे बना रहे, इस विषय पर विचार चिंतन करते रहे। अगर इस प्रकार का भाव हम रख करके करते हैं तो कहते हैं कि वही स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। इस प्रकार करते हुए भगवान के पाद पद्मों में अनुराग रखें और आइए भगवान का संकीर्तन के साथ वाणी को विश्राम और भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। जो लोग भगवान के पूजा में नहीं पहुंच पाते, कहते हैं कि अगर आरती में शामिल हो गए तो उनको पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसा विद्वानों ने बतलाया है, क्योंकि साक्षात यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, आवाहन हुआ है। और भगवान की जहाँ चर्चा होती हो तो अनंत बलवंत हनुमान जी का पहरा होता है। सारे तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं जहाँ भगवान की मंगलमयी कथा होती है। जो फल तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है, बड़ी सहजता से, जहाँ पर यज्ञ चल रहा हो, अनुष्ठान चल रहा हो, भगवान की सत्संग रूपी गंगा में आचमन और अवगाहन हम लगाने के लिए जहाँ पर बैठे हों,
ऐसे स्थान पर समस्त तीर्थ आकर के उपस्थित हो जाते हैं। तो आइए एक छोटा सा कीर्तन कि झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले और ध्यान भोले जी के चरणों में लगा ले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान से मन को हटा ले, ध्यान भोले जी के चरणों में लगा ले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। थोड़ा थोड़ा